अच्छा, इसमें हमने ये देखा था, ये जो आपने बनाया कि एरोमेटिक वाले जो हेलो एरीन्स हैं वो सामान्यतया में न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते, और उसके 4 कारण हमने लिखे, है ना। पहला कारण हमने क्या बताया था कि पहला कारण बताया कि रिजोनेंस होता है, ठीक है ना। तो रिजोनेंस के कारण से क्या बनता है कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, और न्यूक्लियोफाइल भी क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरा दूसरा कारण क्या था कि हेलो एरीन्स में जो कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। किस कारण से? क्योंकि हेलो एरीन का जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है ना, जिस कारण से उसमें s का परसेंटेज बढ़ जाता है। तो s का परसेंटेज जहां पर बढ़ता है तो वहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो बॉन्ड में कैरेक्टर कैसा होता है, सिंगल से डबल वाला हो जाता है, तो उसको तोड़ना आसान नहीं होता है। वो मतलब उतना पोलर नहीं हो पाता है जितना पोलर किसमें था, हेलो एल्केन में था, ठीक है। इसके अलावा और क्या कारण बताया, और क्या लिखा है हमने? हाँ, फेनाइल, अगर उसमें हम SN1 अभिक्रिया करते हैं तो उसमें जो जैसे वहां कार्बोनियम आयन बन रहा था, यहाँ क्या बनता है, फेनिल आयन बनता है, ठीक है ना। फेनिल का कार्बोनियम आयन बनता है, तो वो कार्बोनियम आयन क्या होता है, वैसा कार्बोनियम आयन नहीं होता है जैसा SN1 में बनता था, ठीक है ना। तो इसलिए भी ये रिएक्शन नहीं देता है, ठीक हो गया। तो ये कुछ कारण थे जिन कारणों से ये सामान्यतया में जिस तरह से हेलो एल्केन्स अभिक्रिया देते हैं वैसे अभिक्रिया नहीं देते, ठीक। अब फिर भी उसके बावजूद भी हमने कुछ इसमें इसकी न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लिखी हैं, ठीक हो। जैसे पहली अभिक्रिया है कि अगर OH समूह की कोई रिएक्शन हम कराते हैं तो OH समूह की अभिक्रिया कैसे होगी। ये हमारा कोई क्या है, हेलो एरीन है, क्लोरोबेंजीन हमने लिया हुआ है, इसको हम लिखते हैं क्लोरोबेंजीन, इसको लिखते भी रहना बेटा, है क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन में हमने क्या किया, NaOH ले रखा है, 623 केल्विन टेम्परेचर ले रखा है, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर ले रखा है, और दूसरा हमने यहाँ पे प्रोटॉन ले रखा है, ठीक है। अब मैंने ये कहा था इसमें कि भाई इसमें जो अभिक्रिया होती है वो सामान्यतया नहीं होती है, ठीक है ना। तो सामान्यतया का मतलब ये हुआ कि सामान्य रूप से नहीं होती है। तो हमें जब रिएक्शन करानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ रिएक्शंस की कंडीशंस लगानी पड़ती है। तो ये वो रिएक्शन की कंडीशन है। हम NaOH से ही रिएक्शन करा रहे हैं, इसमें भी, वहां भी हम NaOH से रिएक्शन करा रहे थे, तो NaOH से ही हमको क्या मिलेगा, ये न्यूक्लियोफाइल मिलेगा OH, ठीक है ना। ये न्यूक्लियोफाइल यहीं से मिल जाएगा, ठीक। और उसके साथ में हमने क्या किया, देखो इतना टेम्परेचर दे रखा है, 623 का टेम्परेचर दे रखा है, उसके बाद में और क्या दे रखा है, 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी दे रखा है उसको, ठीक है। ये करने के बाद तब ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन का नाम है डाउ प्रक्रम, इसको डाउ प्रोसेस कहते हैं। परीक्षा में डाउ प्रक्रम करके भी परीक्षा में पूछा जाता है कि डाउ अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो डाउ प्रक्रिया या डाउ अभिक्रिया अगर आपसे पूछी जाती है तो डाउ अभिक्रिया में आप क्या लिखोगे कि जब हम क्लोरोबेंजीन की या हेलो एरीन्स की किसी की भी अभिक्रिया किससे करते हैं, NaOH के साथ करते हैं, और ये रिएक्शन कंडीशन 623 केल्विन उसमें ताप होता है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रोटॉन की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया कराई जाती है तो फिनॉल का निर्माण होता है। क्या बनता है इसमें, फिनॉल का निर्माण होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, डाउ प्रक्रम कहा जाता है, डाउ प्रक्रम, ठीक है ना। यह भी प्रश्न पूछा गया माना कि भाई डाउ प्रक्रम में क्या बनता है, तो क्या लिखेंगे, फिनॉल बनता है, ठीक है ना। यह भी पूछा जा सकता है कि डाउ प्रक्रम कौन देता है ना, डाउ प्रक्रम कौन देते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, हेलो एरीन्स देते हैं, ठीक है। तो एक ही चीज से आपको कई तरीके से प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो ये पहला हो गया। अब दूसरी रिएक्शन को देखना आप, परसों मैंने आपको ये बताया था कि बेंजीन रिंग में अगर कहीं पर हम कोई ऐसा समूह लगा देते हैं जो समूह क्या करता हो, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को खींचता हो, ठीक है। कैसा समूह, देखो 2 तरह के समूह होते हैं, मैंने बताया था। एक समूह ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन को देता है कहीं पर भी, ठीक है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन को देने वाला समूह होता है, ठीक है। और दूसरा समूह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, विड्रॉइंग समूह कहते हैं इसको। उपनयक समूह लिखा होगा आपकी किताब में,
है ना। अगर बेंजीन रिंग में ऐसा कोई समूह लग जाता है तो फिर रिएक्शन करना क्या हो जाता है, पहले वाले की तुलना में थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो NO2 यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से खींचने वाला समूह है। ठीक, अब NO2 यदि कहां पर लगा होगा, ये कौन सी पोजीशन होती है भैया, पैरा पोजीशन होती है। ठीक है ना, पैरा समूह पर, अगर पैरा पोजीशन पर NO2 समूह लगा हो, हम उसी अभिक्रिया को कर रहे हैं, फिर से उसी अभिक्रिया को कर रहे हैं, तो आपको क्या अंतर दिख रहा है इसमें, पहले वाले में और इसमें क्या अंतर दिखा, पहले वाले में और इस अभिक्रिया में क्या अंतर दिखा। यदि हम NO2 समूह को इसी अभिक्रिया में पैरा पोजीशन पर लगा देते हैं और NO2 समूह क्या करता है, NO2 समूह इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को आकर्षित करता है या खींचता है। तो हम ये देखते हैं उसमें, जब ऐसा होता है तो हमारे लिए जो रिएक्शन की कंडीशंस होती हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं। इससे तो हमको रिएक्शन करना ही है। ठीक है, देखो आप टेम्परेचर वहां कितना था, 623, 445 हो गया। प्रेशर हमने हटा दिया, इसमें 300 एटमॉस्फेयर था ना, इसमें कोई प्रेशर हमने नहीं लगाया। ठीक है, कोई प्रेशर इसमें नहीं लगा रहे हैं, तो केवल इसकी वजह से, इस NO2 के लगाने की वजह से इतना अंतर आ गया कि ये रिएक्शन इस प्रकार से हो गई। तो इसमें भी क्या बन गया, फिनॉल बनेगा। ठीक है ना। अब आपसे कोई अगर इन दोनों रिएक्शंस में अंतर पूछेगा कि भाई क्या अंतर है फिर दोनों में, तो हम अंतर में क्या बताएंगे कि यदि बेंजीन रिंग में कोई ऐसा समूह लगा दें जो क्या करता हो, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को खींचता हो, तो अपनी ओर को खींचने वाला समूह यदि लगेगा तो फिर जो नाभिक ये OH समूह के द्वारा या न्यूक्लियोफाइल के द्वारा जो प्रतिस्थापन होता है, वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है, अभी तो हमने एक ही समूह लगाया। ठीक, अब देखो तीसरी अभिक्रिया में देखना, वही अभिक्रिया है। तीसरी अभिक्रिया में हमने क्या किया, इस NO2 को एक ऑर्थो पोजीशन में लगा दिया, दूसरे को फिर से पैरा पोजीशन में लगा दिया, दो जगह में लगा दिया। अब दो जगह में लगाने से फिर देखो क्या अंतर आया, NOA NaOH से तो रिएक्शन करेंगे ही हम। टेम्परेचर देखें, यहाँ पर 445 था, यहाँ कितना हो गया, 368 हो गया, और टेम्परेचर कम हो गया। कहने का मतलब है कि हम थोड़ा सा ही गर्म कर रहे हैं 368 तक, और कोई प्रेशर उसमें नहीं लगा रहे, तो ये रिएक्शन हो जा रही है आराम से। हमारा क्या बन जा रहा है, ये फिनॉल बन जा रहा है। ठीक है, ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनॉल इसका नाम हो जाएगा। अगर आप नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इसका नाम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल, और इसको लिखेंगे तो ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये हो जाएगा, ये अंतर हो गया। अब तीसरा देखो, इसी की तीसरी रिएक्शन यहां दिख रहे हैं, इसके बाद यहां चले जाते हैं, ये इसी की तीसरी रिएक्शन है। इसमें देखो फिर क्या हो रहा है, अगर यही इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह हम बेंजीन रिंग में 3 जगह पर लगा देते हैं, कहां पर लगा दिया, ये लगा दिया एक हमने NO2 यहाँ, दूसरा NO2 लगा दिया हमने यहाँ, तीसरा हमने लगा दिया यहाँ, 3 जगह लगा दिया। ठीक है, 3 जगह लगाने से क्या हुआ, अब देखो कुछ भी नहीं किया हमने, खाली गर्म कर दिया, H2O लिख दिया साथ में, और क्या बन गया, फिनॉल बन गया। देखो कोई टेम्परेचर नहीं लगा रखा है ना, कोई प्रेशर नहीं लगा रखा है, कोई और चीज नहीं लगा रखी, केवल 3 समूहों को लगा दिया। ठीक है ना, 3 समूहों को लगाया, तो जैसे ही हमने 3 समूहों को लगा दिया तो रिएक्शन हमारी क्या हो गई, आसानी से हो गई। तो ये जो 3 बातें, ये जो 3 रिएक्शन हमने देखी, इन सबको मिलाकर के ये देखा, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जैसे ही फिनॉल में NO2 के अलावा भी और जो दूसरे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाले होते हैं, जैसे NH2 भी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप होता है, ये ग्रुप यदि बेंजीन रिंग में लगे होंगे तो फिर क्या होगा, ऐसी स्थिति में अगर 3 इस प्रकार से NO2 ग्रुप लगे हों या कोई भी ग्रुप लगा हो जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता हो बेंजीन रिंग से, तब ऐसी स्थिति में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देगा। ठीक है, ये इसकी न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है हेलो एरीन्स की। ठीक हो गया, ये पहली प्रकार की हो गई, किसके द्वारा, OH समूह के द्वारा। OH समूह आपको कहीं से भी मिलेगा, जैसे यहां पर हमने NaOH से ले रखा है, OH समूह को हमने कहां से लिया है, यहां पर NaOH से लिया है। ठीक है ना, OH समूह के द्वारा। अगली रिएक्शन देखो, ये एक ही रिएक्शन के पार्ट थे इतने,
एक ही रिएक्शन के पार्ट है। दूसरा वाली रिएक्शन देख रहे हो, CN समूह साइनाइड के द्वारा प्रतिस्थापन। साइनाइड के द्वारा यदि हम प्रतिस्थापन करते हैं तो इसमें भी ये हमारा CN इसमें लग जाता है। ठीक है, एक इसमें रिएजेंट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो, जहां जहां पर अगर हम NO2 ग्रुप लगाएंगे ना तो रिएक्शन इसी प्रकार से आसानी से होती जाएगी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं हमने क्या रखा है, एक तो ये रिएजेंट लगा रखा है इसमें, और 470 केल्विन का इसमें टेम्परेचर लगा रखा है। ठीक है, तो साइनाइड समूह के द्वारा प्रतिस्थापन करने पर भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमने क्या लगा रखा है इसमें, रिएक्शन कंडीशन हमने लगा रखी। ठीक है, डीएमएफ का आपको नाम लिखना है पूरा, डीएमएफ का नाम लिख दो पूरा। डीएमएफ का फुल फॉर्म लिख देना, डाइमेथिल फॉर्माइड। डाइमेथिल फॉर्माइड की प्रेजेंस में यह अभिक्रिया होती है, डाइमिथाइल फॉर्माइड। ठीक है, ये दूसरी अभिक्रिया। तीसरा देखें आप, धातु के साथ यदि क्रिया करनी हो, वहां हमने धातु के साथ क्रिया करी थी ना, मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करी थी, तो क्या बना था भाई, क्या बना था धातु के साथ क्रिया करने पर, मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करी थी तो क्या बना था ये, RMgX। क्या कहते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या कहते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, तो वैसे यहां पर भी होता है। अगर सूखा एकदम ड्राई ईथर की उपस्थिति में यदि हम मैग्नीशियम धातु से क्रिया करते हैं तो हमारा इसी प्रकार का यौगिक बनता है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका नाम, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब वहां पर हमने एक अभिक्रिया पढ़ी थी जिसको हमने लिखा था क्या, वुड्स अभिक्रिया, पढ़ा था वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, वुड्स अभिक्रिया का उपयोग हमने क्या बताया था, वुड्स अभिक्रिया जब आपको कहीं पर कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ानी हो। ठीक है, अगर 2 कार्बन वाले से रिएक्शन करेंगे तो कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। 4 वाले से करेंगे तो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। अब यहां पर देखो क्या होता है, ये 3 आती हैं, वुड्स के नाम से 3 अभिक्रियाएं हैं, तीनों में अंतर समझना। ठीक है, यहां पर जब हम सोडियम धातु से क्रिया करते हैं, धातु की रिएक्शन पढ़ रहे ना हम, पहले हमने धातु की रिएक्शन पढ़ी किसके साथ में, मैग्नीशियम धातु के साथ में रिएक्शन करते हैं तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। ठीक है, और सोडियम धातु के साथ यदि हम क्रिया करते हैं तो एक हमने माना यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लिया, ये सोडियम धातु के हमने 2 परमाणु लिए, दूसरा हमने यहाँ पर एक एल्किल का लिया, एक हमने एरिल का लिया है। ठीक है, क्या देखना, एक हमने लिया क्लोरोबेंजीन, दूसरा ले लिया मिथाइल क्लोराइड। ठीक है ना, 2 अणु किसके ले लिए, सोडियम के ले लिए। ठीक, तो क्या करेगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है ना, ये CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा और यहां से क्या बन जाएगा, 2NaCl इसमें बाहर निकल जाएगा। ऐसा ही हमने वहां पर भी किया था, देखो जरा एक बार, उसको हमने क्या लिखा था, वुड्स अभिक्रिया लिखा था। यहां पर इसका नाम क्या है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है, ये याद रखना, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, वहां पर वुड्स लिखा है, देखो पहले एक बार कॉपी में देखो, वुड्स, खाली वुड्स लिखा है क्या, खाली वुड्स लिखा है कि नहीं लिखा है, खाली वुड्स लिखा है, तो यहां पर वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, वुड्स फिटिंग। अब वुड्स फिटिंग और वुड्स में क्या अंतर होगा फिर, वुड्स अभिक्रिया में आपको 2 क्या लेने हैं, केवल हेलो एल्केन्स वाले ही बनेंगे। आपको 2 अणु लेने हैं किसके, हेलो एल्केन्स के, 2 हेलो एल्केन्स के अणु लेने हैं कोई भी। ठीक है ना, और सोडियम धातु से क्रिया करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, अगर मिथाइल क्लोराइड लेंगे तो वो क्या बनेगा, एथेन बन जाएगा। कहीं पे बना के दिखाएं क्या, जगह नहीं है बेटा, ये लिख दिया तुमने, पूरा लिख दिया, इसको मिटा दूं। देखो वहां पे हमने ये किया था, अगर हमने ले लिया 2CH3Cl प्लस हमने लिखा 2Na, यहां पे हमने लिख दिया शुष्क ईथर, तो ये क्या बन जा रहा था, ये बन जा रहा था CH3 प्लस हो जाएगा 2NaCl। तो इसको हमने क्या बोला था, ये है आपकी वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, ये वुड्स अभिक्रिया, यहां पर आपको 2 अणु लेने हैं इसी के, हेलो एल्केन के 2 अणु लेने हैं कोई, तो ये वुड्स है। यहां पर क्या कर रहे हैं हम, एक तो हमने ले लिया हेलो एरीन का अणु
क्लोरोबेंजीन, और दूसरा किसका लिया, हेलो एल्केन का अणु। इन दोनों को अगर आप मिलेंगे तो ये क्या बनेगा, टोलुइन कहते हैं इसको, टोलुइन, इसका नाम है टालुइन, अलग अलग नाम है, टालुइन कहते हैं, टोलुइन कहते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है, बन रहा है, ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है, ये भी, इसको भी हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं ना, एल्केन बन गया ना ये, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एरोमेटिक रिंग में एक लग जाएगा हमारा CH3, ठीक। तो इसको हम कहते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वहां पर केवल वुड्स था, फिटिंग लगेगा तो ध्यान रखना है आपको कि एरोमेटिक के साथ में एक एलिफेटिक भी जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद यदि आते हैं यही अभिक्रिया, अब ये तीसरा नाम है इसका, देखो तीसरा नाम इसका है फिटिंग अभिक्रिया। ये भैया पूछा जाएगा जब तुम्हारे किसमें एक्सीडेशन वाला प्रश्न आएगा, उसमें पूछा जाएगा, यदि तुम्हारा जब कॉलम ए और बी को मिलान करने वाला होता है ना, ये आया था इस बार वाले में, तो मिलान करने वाले में पूछा जाता है कि ये क्या बनेगा। अब तीसरा नाम केवल क्या लिखा है, फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स हो गया, वुड्स फिटिंग हो गया, तीसरा नाम क्या आएगा, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग में क्या करना है आपको, केवल दो अणु लेने हैं, किसके, एरोमेटिक वाले के। अगर हेलो एरिन्स के दो अणु लेंगे हम, दो अणु हेलो एरिन्स के लेंगे, सोडियम धातु ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल कहते हैं इसको। दो बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगी आपस में, जैसे ये वाली जुड़ी है ना, यहाँ पर ये CH3 जुड़ा है, तो वैसे यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, दो बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगी। तो ध्यान रखना, उसको लिखा है वुड्स, इसको लिखा है फिटिंग। अब देखो याद करने का तरीका क्या है, एक को याद करोगे तो तुम याद हो जाएगी। उसको हमने लिखा वुड्स, इसको हमने क्या लिखा, फिटिंग। तो कहने का मतलब है कि जब एलिफेटिक वाले को लिखेंगे तो उसको वुड्स कहेंगे, ठीक है। जब एरोमेटिक का दो बन जाएंगे आपस में उसी के जैसे, तो वो क्या हो जाएगी, फिटिंग। अगर एक उसको लिया एक इसको लिया तो वो क्या हो जाएगा, वुड्स फिटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये तीन रिएक्शन इसके नाम से बनती है, ठीक है ना। अगली अभिक्रिया है, अगर हम दो अणु लेते हैं इसके आयोडाइड के, ठीक है, आयोडो। यहां तक आ गया समझ में कि कुछ गड़बड़ है, यहां तक नहीं आया समझ में, जैसे ये तीनों तीन रिएक्शन आ गई नाम से। अच्छा, अगर हम क्या करें, अब दो अणु हमने ले लिए आयोडोबेंजीन के, बेंजीन है उसके ऊपर में क्या लगा है, आयोडीन लगी हुई है, तो आयोडोबेंजीन हो गए, कितने अणु, दो अणु ले लिए, कॉपर के साथ उसकी रिएक्शन कर देंगे तो ये भी ऐसा ही यौगिक बना देगा जैसा हम इसमें बना रहे हैं, किसमें, फिटिंग अभिक्रिया में बना रहे हैं, ऐसा ही यौगिक बना देगा। और इस अभिक्रिया का नाम है अल्मेन अभिक्रिया। देख लो भैया, इसका नाम लिख दो, क्या नाम है इसका, अल्मेन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अल्मेन अभिक्रिया, ठीक है। कैसे बनेगा, ऐसा ही बनेगा, डाइफेनिल ही बनेगा, लेकिन अंतर क्या है, कॉपर के साथ रिएक्शन करेंगे किसकी, अगर बेंजीन रिंग में क्या लगा हो, आयोडीन लगा हो, बेंजीन रिंग में आयोडीन लगा हो, तब इसकी रिएक्शन हम करेंगे तो डाइफेनिल ही बनेगा, लेकिन नाम उसका क्या हो जाएगा, अल्मेन अभिक्रिया, ठीक है। बस एक लास्ट और अभिक्रिया है इसकी, ये अभी हम कौन सी वाली पढ़ रहे हैं, ये सब एक ही प्रकार की हैं, प्रतिस्थापन वाली अभिक्रियाओं के अंदर की है सब, ठीक है। अगली वाली हमारी इसमें आती है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन में देखो, अपचयन अभिक्रिया जहां पर भी आती है ना, वहां पर हमेशा हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इसका रिएजेंट होता है, याद रखना, है ना। अपचयन अभिक्रिया का जो रिएजेंट है, अभिक्रिया का रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहां पर भी हमने जो है ऐसा ही कुछ इस्तेमाल कर रखा है, क्लोरोबेंजीन लिया और इसमें हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं। दो अणु ले रखे हैं, किसके, हाइड्रोजन के ले रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर निकिल है, एल्यूमिनियम है, नीचे NaOH लिखा हुआ है, तो ये क्या बन गया, ये क्लोरोबेंजीन था ना, ये सीधे क्या बन गया, बेंजीन बन गया। अगर यही अभिक्रिया वहां होती, वहां मतलब कहां, हेलो एल्कीन में होती, तो हेलो एल्कीन में यही अभिक्रिया होती तो यहां क्या बनता, अगर आप एक कार्बन वाले से बनाते तो मैथेन बनता, दो कार्बन वाले से बनाते तो एथेन बनता, ठीक है। ये रिडक्शन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है ना। इसमें हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है और हाइड्रोजन जुड़ करके किसमें बदल जाता है, हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं इसकी हैं बेंजीन रिंग की। एक प्रकार की अभिक्रिया है, एक पहले हमने पढ़ी थी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन कितने प्रकार की हैं, कैसे होती है, और कुछ अन्य अभिक्रियाएं हैं जो धातुओं के साथ अभिक्रियाएं होती हैं और दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक हो गया। चलो यहां तक नोट करो, फिर इसको मिटाते हैं।
इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन रागी को हम सिंपली कैसे लिखते हैं, ऐसे E+, ठीक है, मतलब ऐसी कोई स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। न्यूक्लियोफाइल में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता थी, है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, है ना। तो इसको बनाने का क्या मतलब है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि देखो इस ये जो संरचनाएं हम बना रहे हैं ना, किसी भी हेलो एरीन्स के लिए है, यहाँ पर एक्स की जगह हम किसी भी हेलोजन को लेंगे तो वो इसी तरह की संरचना देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव, ये देखो ये ऋणात्मक आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको। फिर दूसरा कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तीसरा कहाँ पे दिख रहा है भाई, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये 3 स्पॉट दिख रहे हैं ना, तो ये क्या दिखाते हैं, ये दिखाता है हमको कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। दूसरा कहाँ पर है, यहाँ पर जाता है, मतलब ये कौन सी पोजीशन होती है, ऑर्थो। ये कौन सी पोजीशन होती है भाई, पैरा, ठीक है ना। और ये कौन सी होती है, ये भी ऑर्थो ही होती है, ठीक है ना। तो 3 जगह में क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है ना। इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होगा इन स्थानों पर, ज्यादा है, ठीक। और रिएक्शन हम कौन सी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब हम किसी ऐसी स्पीशीज की अभिक्रिया कराएंगे हेलो एल्कीन में जिनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी वाला कहां पर रिएक्शन करेगा, फिर बता सकते हैं क्या, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वो इस पूरी बेंजीन रिंग में कहां पर को जुड़ना चाहेगा, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां पर दिख रहे हैं, यहां पर दिख रहे हैं ना, ये यहां पर दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि जब हम इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा क्या होगा बेंजीन रिंग में, इन्हीं 3 स्थानों पर जुड़ेगा। समझ में आई बात, ये बनाने का हमारा मतलब ये था कि हमने इसलिए बनाया कि जब हम इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब इसमें रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करने पर जब यहाँ पर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन परमाणु होगा ना, कोई भी क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, फ्लोरीन होगा, कुछ भी होगा, तो उसकी उपस्थिति में ही दूसरा क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो वो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहाँ जाएगा, वो या तो यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर अगर पहले से लगा है तो फिर कहाँ जुड़ेगा, दूसरा यहाँ पर जुड़ेगा, अगर यहाँ पर भी लगाया तो फिर तीसरा जगह कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। इन 3 ही जगह पर वो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, ठीक है। ये बनाने का मतलब हमारा ये था, ठीक हो गया, ये बना दिया ना आपने। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं फिर अब कौन कौन सी होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक रिएक्शन से समझते हैं हम, ज्यादा नहीं। हेलोजनीकरण में हम क्या करेंगे, जैसे माना ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। इस क्लोरोबेंजीन की अगर हम Cl2 से AlCl3 या FeCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा कि ये जो बनने वाला प्रोडक्ट है, ये जो बनेगा, यहाँ पर तो पहले से लगा हुआ है, तो एक तो बन जाएगा ये Cl, दूसरा 2 बनेंगे इसमें, दूसरा बन जाएगा ये वाला, देखो एक जगह का और तो दूसरा पैरा में। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो Cl है, अब आप कहोगे तो दोनों Cl ही है भाई, ठीक है ना, ये दोनों क्या है तो Cl ही। अब यहाँ पर क्या है, ये Cl जो है इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, लेकिन ये जो Cl है ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये Cl कैसे आया होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह से कैसे काम कर रहा होगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो Cl2 है ना, ये जो Cl2 है ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है ना। तो जब ये रिएक्शन करेगा, ये वाली जब रिएक्शन करेगा ना, तो ये Cl2 में से ये Cl2 जब ये टूटेगा, तो ये वाला Cl या ये वाला Cl, इनमें से कोई भी एक Cl क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेगा अपनी ओर। तो एक Cl तो हो जाएगा माइनस और दूसरा Cl क्या हो जाएगा, प्लस, होगा ऐसा, ठीक है ना। तो ये प्लस वाला जो Cl है वो क्या करेगा, यहां पर जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, नेगेटिव ज्यादा है, हमने देखा है, या यहां पर जुड़ेगा। अब इनमें से क्या होता है, इसकी प्रतिशत मात्रा ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, इसकी ज्यादा होती है। भाई ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है ना, ये दोनों Cl हैं ये नजदीक में, तो ये आपस में क्या करेंगे, झगड़ेंगे,
ये आपस में क्या करेंगे, सिंपल भाषा में कहें तो झगड़ेंगे। ये जितनी दूर रहेंगे ना उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो हमेशा इस रिएक्शन में क्या होगा, जो पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो ज्यादा बनेगा पैरा वाला, ठीक है। ऑर्थो वाला भी बनेगा, ऑर्थो वाला कम बनेगा, पैरा वाला ज्यादा बनेगा। कारण हमने क्या बताया कि ऑर्थो वाला एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये अनस्टेबल हो जाता है थोड़ा सा। तो सामान्य भाषा में कहेंगे तो ये क्या होगा, पड़ोसी पड़ोसी क्या होंगे, झगड़ेंगे आपस में। तो इसलिए क्या होगा, ये पड़ोसी कहेगा ठीक है तेरे साथ नहीं रहता हूं भाई, दूरी रहना ठीक है तेरे से। तो 180 डिग्री की दूरी में यहाँ चला जाता है, पैरा पोजीशन में चला जाएगा, ठीक हो गया। तो ये होती है क्या, हैलोजनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से बाकी भी हम जो लिखे हैं वो अभिक्रियाएं पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए